Students, now we discuss chapter 2 solution. In solution, we discuss topic first, methods of expressing concentration and इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर हम लोग सामान्य भाषा में मिक्सचर को समझते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। तो है क्या, इसको समझेंगे। ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा रासायनिक रूप से क्रिया न करने वाले पदार्थों को मिला करके जो मिलता है उसे कहते हैं मिक्सचर। A mixture may be either heterogeneous that consist of distinct phases। यानी heterogeneous क्या है? ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो फेसेस आपको दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी। जैसे पानी में बालू, ये हेट्रोजिनस मिक्सचर हुआ। हमें पानी भी दिखता है और बालू भी दिखता है, ये दोनों फेसेस हमको अलग अलग दिखती हैं। एंड सेकेंड वन, होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस। यानी ऐसा मिक्सचर जो एक ही फेस दिखता है। जैसे पानी में अगर हम मिल्क मिला दें, दूध मिला दें, तो पानी और दूध मिलके एक जैसा फेस बनाते हैं, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर हुआ? जैसे पानी में इंक डाल दें तो पानी और इंक मिल करके सिंगल फेस बनाती है, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। कैसा है? होमोजीनस मिक्सचर। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limits। कैसे? दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का होमोजेनस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हिंदी में समांगी। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक समांगी मिक्सचर बनाते हैं तब हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन में दोनों या दो से अधिक पदार्थों की जो कंपोजिशन है ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है? Depending upon the number of components present in solution, these may be binary, ternary और quaternary solution। अब क्या है जो कंपोजिशन में लिए हैं, अगर 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, तो हम उसे बोलेंगे बाइनरी। 3 हैं तो टर्नरी, 4 है तो क्वाटर्नरी। तो दीज आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ
as solution generally the component that is present in the largest quantity. In solution, which components present in large quantity is known as solvent. तो सॉल्यूशन में दो पार्ट हो गए. सॉल्वेंट ये क्या होगा, ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा, को लार्ज क्वांटिटी. और सेकेंड वन क्या है, वन आर मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट. इस सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में है उसे बोलेंगे सॉल्यूट. तो निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्वेंट की होती है और जो कम मात्रा में होती है मिनिमम क्वांटिटी में वो होगा सॉल्यूट. तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक, दूसरा सॉल्यूट, ये मिल करके सॉल्यूशन बनाएंगे. अब ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट में केवल एक ही सॉल्यूट हो, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं. क्लियर हो गया. ए सॉल्यूशन, अगर हम इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर, अगर सॉल्यूशन वाटर में बन रहा है या हमें कहें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर. ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन. क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन. इस एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है बताइए, इसमें सॉल्वेंट है वाटर. क्लियर हो गया. हम फिर से बोल रहे हैं, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन. देन ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड, अगर वाटर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, अदर देन वाटर. क्लियर हुआ. फिर से बोल दें, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. इतना आप सब लोग क्लियर कर चुके हैं. या हम इसको फिर से ऊपर से एक बार रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझ लीजिए. सबसे पहले हम मिक्सचर जानेंगे क्या होता है. ए मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, हम मिलाएंगे टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. क्लियर हो गया. ऐसे दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को जो आपस में रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते हैं उनको मिलाने से मिक्सचर बनता है. ए मिक्सचर में बी आइदर हेट्रोजिनस, एक मिश्रण या तो हेट्रोजिनस विषमांगी या फिर समांगी हो सकता है. ठीक है. विषमांगी मिश्रण में हमें मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखेंगे, समांगी मिश्रण में मिश्रण के अवयव अलग अलग नहीं दिखते, ये एक जैसे दिखते हैं. हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, जब पानी में हम बालू मिलाते हैं तो हमें पानी और बालू अलग अलग दिखते हैं. और इसमें भी हमने उदाहरण लिया था, जब पानी में इंक मिलाते हैं तो इंक और पानी मिल करके एक जैसा सॉल्यूशन बनाती है, तो उसे बोलेंगे होमोजेनस. क्लियर हुआ इतना. अब आते हैं सॉल्यूशन पर. ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है. फिर से हम बता दें, होमोजेनस मीनिंग समांगी, ऐसा मिक्सचर जो हमें एक फेस में दिखता है, यानी एक जैसा दिखता है. ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड, जिनमें जो संगठन है पदार्थों का वो बदल भी सकता है उनकी सीमा में. हुज composition can be varied within certain limits depending upon the number of components present in solution. These may be binary, ternary and quaternary solution. Binary solution meaning क्या होगा, जब solution में
2 कंपोनेंट होते हैं उसे कहेंगे बाइनरी। जब सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होंगे तब उसे कहेंगे टर्नरी, और जब सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट होते हैं तब उसे बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। These are 2 components of a solution generally। अब ये 2 components हैं solute and solvent। Generally the component that is present in the largest quantity is known as solvent। एक solution में ऐसा component जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं solvent। क्लियर हुआ? One or more component प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के अलावा जो भी सोल्यूशन में कंपोनेंट है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूट किसी भी सोल्यूशन में बहुत ही थोड़ी मात्रा में, मिनिमम क्वांटिटी में रहता है। ये सॉल्यूट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कब कहते हैं? जब उस सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है तब हम उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन। A solution in which solvent is other than water is called as non-aqueous solution। ये इतना आपने प्राइमरी इसके बारे में जाना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ solution। There are 9 types of solution। क्या कह सकते हैं? 9 types of solution। तो इसको हम ऐसे चेक करें कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम ऐसे करेंगे, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट, और इधर हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बाय नेचर सॉल्यूशन 3 टाइप्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो सबसे पहले लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा याद रखना है आपको। सॉल्वेंट की फेज से रिलेटेड सॉल्यूशन उसी को हमको कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस सॉल्यूशन का नेम सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब इसमें सॉल्वेंट चेंज हो सकते हैं। अगर हम सॉल्वेंट यहाँ वो सॉल्यूट यहाँ पर गैस ले लें, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में है सॉलिड और मिनिमम क्वांटिटी में है गैस। क्लियर हो गया? तो इस सॉल्यूशन का नेम क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसको जानेंगे। गैसेज एब्जॉर्ब्ड ओवर मेटल सरफेस, गैसेज एब्जॉर्ब्ड ओवर मेटल सरफेस, और गैसेज डिजॉल्व्ड इन मिनरल्स। ये इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर सॉल्वेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट वही है जो लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड की सरफेस पे जब गैसेज एब्जॉर्ब होंगी तब वो सॉल्यूशन हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्वेंट हमने सॉलिड ही लिया है, लेकिन सॉल्यूट लेते हैं लिक्विड। लिक्विड यानी लिक्विड मिनिमम क्वांटिटी में और सॉलिड
हाईएस्ट क्वांटिटी में रहेगा। जैसे मरकरी, मरकरी का सिंबल है Hg। इन एन अमलगम, और हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो मरकरी क्या है, ये लिक्विड है, और इसका हम कोई भी मेटल से अमलगम बनाते हैं, जैसे जिंक, वो सॉलिड है, तो सॉलिड एंड लिक्विड मिल करके जिंक अमलगम बनाएंगे। हाइड्रेटेड साल्ट कोई भी हो सकता है, साल्ट में वाटर, जैसे फिटकरी, एलम, उसमें आपने देखा होगा 24H2O एलम में लगे होते हैं, तो वो हम इसको एग्जाम्पल देंगे, क्या देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन का। कैसा, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है। अब आते हैं सॉलिड, सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड ही है, यानी दोनों ही सॉलिड है। तो हम इसका एग्जाम्पल देंगे एलॉयज ऑफ मेटल्स। तो किसी भी मेटल के जितने भी एलॉयज होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। और इंटर स्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे, लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूट गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा, निश्चित है कि लिक्विड ही होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, आप लोगों ने सबने यूज़ किया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, ये सब क्या हैं, इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में लिक्विड है और मिनिमम क्वांटिटी में गैस डिज़ोल्व की जाती है। क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल है, और इसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूट लेते हैं लिक्विड, और सॉल्वेंट भी लिक्विड लेते हैं, तब इसका एग्जांपल क्या है, अल्कोहल इन वाटर। या तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड है जिसमें सॉल्यूट वाटर हो, या फिर वाटर सॉल्वेंट हो और उसमें अल्कोहल घुला हो। तो ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स, ये हम कहते हैं जो आपस में मिल जाते हैं। अब हम तीसरा लेते हैं इसमें सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही है। ये क्या है, साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे NaCl इन वाटर। जैसे नमक को पानी में घोल दें तो साल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर। तो वाटर में तो बहुत सारे साल्ट डिज़ोल्व होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बहुत सारे होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। देन गैस, तो हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। और इसमें क्या है, सबसे पहले लेते हैं गैस ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो निश्चित है कि गैस ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एयर। जो हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर देखते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो गैस में गैस मिक्स है, तब उसे बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं इसमें सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैस है, तब इसमें हम क्या बोलेंगे, आपने कभी भी देखा होगा एयर में ह्यूमिडिटी इन एयर। तो यहाँ एयर मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है और उसमें वाटर मिनिमम क्वांटिटी में होता है, तब ह्यूमिडिटी बनती है। तो ह्यूमिडिटी इन एयर इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है गैस, तो हम क्या बोलेंगे, आयोडीन वेपर्स
आयोडीन वेपर्स इन एयर, या जो हम लोग धुआं देखते हैं, हम लोगों ने देखा है ना धुआं, धुएं में क्या है, कार्बन, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो किसमें घुले रहते हैं, एयर में। क्लियर हुआ? तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ। सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया, या इसको एक बार और रिपीट करें? चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मिनिमम क्वांटिटी, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर सॉलिड ले तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। तो अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तब इसका एग्जाम्पल क्या है कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब गैसेज एब्जॉर्ब होती हैं तब हम इसे बोलेंगे। जैसे पैलेडियम मेटल पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जब लिक्विड सॉल्यूट हो, कम मात्रा में हो, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, ज़्यादा मात्रा में है, तब इस सॉल्यूशन को भी हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल है मर्करी इन एन अमलगम। यहाँ मर्करी क्या है, मर्करी लिक्विड है, ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट हम लेंगे सॉलिड, जैसे जिंक ले लेंगे तो जिंक सॉलिड है, और इन दोनों के मिक्सचर को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। या कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट हो सकता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का साल्ट हाइड्रेटेड ले लें, एलम ले लें, है ना, उन सब में वाटर के क्रिस्टल लगे होते हैं। अब तीसरा प्रकार का क्या है, जब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तब हम उसे बोलेंगे एलॉयज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के जितने भी एलॉयज होते हैं उनमें क्या होता है, सॉलिड सॉलिड ही आपस में मिक्स रहते हैं। या फिर कोई इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, इसका एग्जांपल। सेकेंड टाइप का क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो तब ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अब ये सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का हो सकता है, जब सॉल्यूट गैस हो, या लिक्विड हो, या सॉलिड हो। जब सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तब उस एग्जाम्पल को लेंगे सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तब उसका एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल इन वाटर या मिसबिल लिक्विड्स, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जब सॉलिड सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लिक्विड लेते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल NaCl इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये एक से एग्जाम्पल हैं। तो साल्ट डिज़ॉल्व इन वाटर, तो जो हम नॉर्मली वाटर यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर, उसमें सारे के सारे साल्ट डिज़ॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब सॉल्वेंट गैस लें, और ये भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जब गैस में गैस मिली हो, या लिक्विड हो, या सॉलिड हो। ठीक, तो जब गैस गैस यानी सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट गैस है ही है, तब उस मिक्सचर को बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल है एयर। देयर आर मेनी गैसेस, बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, इनर्ट गैसेस, ये सब। फिर इसके बाद क्या है, जब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो हम इसे बोलेंगे क्या, ह्यूमिडिटी इन एयर। क्लियर हुआ? थर्ड टाइप का क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है, तो उसे बोलेंगे आयोडीन वेपर्स इन एयर। अब ये क्लियर हो गया बच्चों सबको?